जिनको आपने जन्म दिया वो आपकी कोई सेवा नहीं करते? कोई मत करो बेटा। बता दे, कोई बात नहीं। बताओ आप। जो कह देंगे हमारी बदनामी करते बेटा। बदनामी तो अब भी हो रही है। मिट्टी उठा के ऐसा करके मिट्टी उठा के पूरी ऐसा समय देखा। मैंने अपने खुद में एक घर बनाने के लिए छोटा सा एक लेने के लिए 7-8 लाख रुपए मैंने जमा किए थे जी। वो भी मैंने इसी में लगा दी। मेरे घर वालों से खूब लड़ाई हुई थी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे जी। आप सभी भक्तों का स्वागत है श्री राधा रानी जो आशीर्वाद प्राप्त चैनल ब्रजभूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। अभी तक आप सभी भक्तों को हमने दर्शन कराए भगवान श्री कृष्ण जी एवं श्री राधा रानी जी के प्राचीन लीला स्थलों के एवं उनके क्रीड़ा भूमि के व ब्रज धाम के महान साधु संतों के जिन्होंने समय समय पर अपने तप बल से ब्रज धाम को पवित्र किया है। हमारे और आप सभी के प्रिय भगवान श्री कृष्ण जी और ब्रज की करुणामयी महारानी श्री राधा रानी जी ने हम सभी ब्रजवासियों एवं समस्त जगत को अपनी दिव्य प्रेम भक्ति और प्रेम रस को चखाया है। हमारे और आप सभी के इस दिव्य ब्रज धाम में अनेकों साधु संतों एवं महापुरुषों एवं परम भक्तों ने श्री राधा कृष्ण जी की प्रेम लक्षण भक्ति के छोर को पाया है। आज हम आप सभी भक्तजनों को दर्शन कराएंगे एक सामान्य और साधारण परिवार से आने वाले परम निष्ठावान अल्हड़ भगत श्री जमुना दास जी के अति उत्कृष्ट सेवा और समर्पण के छोर के अति उत्कृष्ट सेवा और समर्पण के छोर के जिन्होंने अपने घर परिवार के मोह को भी त्याग दिया। अपने बच्चों के लिए घर बनाने के लिए बड़ी मुश्किल से कई साल से जमा किए हुए लगभग 6-7 लाख रुपयों को भी साधु संतों भक्तों गौ माता एवं वानर भोज की सेवा के लिए बिना सोचे समझे खर्च कर दिया। पिछले 2.5 साल से चली आ रही भोजन प्रसादी की सेवा को वो आज भी निरंतर ऐसे ही कष्ट में होकर चला रहे हैं। उसके ऊपर मैं आज थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा कैसे इस सेवा की शुरुआत हुई, कौन कौन लोग इसमें जुड़े, क्या क्या इसमें बाधा आई, कितने पुलिस के डंडे खाए लॉकडाउन में जब बड़े बड़े मंदिरों ने अपने द्वार बंद कर दिए। तब आगे आते हैं हमारे अल्हड़ भगत श्री जमुना दास जी। राधे राधे जमुना दास जी। जय बिहारी जी। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं ये भोजन प्रसाद लेकर? अभी ये प्रसादी अभी तो प्रसादी नहीं है, अभी जी अमनिया है जी। अभी ठाकुर जी का बना है अमनिया जी। पहले यमुना जी को बिहार जी को भोग लगाता हूँ जी। उसके बाद मैं संतों को प्रेरित करूँगा। पहले यमुना जी को भोग लगाने के लिए जा रहा हूँ। तो ये भोग नित्य हमारी यमुना मैया को लगाया जाता है? ठाकुर जी का अमनिया प्रसाद जो भी वहाँ बनता है पहले जी। ठाकुर जी का सभी रसिक जो भी सेवा कार्य बनाते हैं जी। उसके बाद में यमुना जी को ग्रहण करती हैं, ठाकुर जी ग्रहण करते हैं, बिहार जी ग्रहण करते हैं जी। उसके बाद में ही प्रसादी होने के बाद संत पाते हैं जी। तो मैं पहले भोग लगाने जा रहा हूँ यमुना जी। तो आइए आप सभी श्रद्धालुओं को हम दिखाते हैं कैसे हमारे बांके बिहारी जी का जो प्रसाद होता है उसका जो भोग हमारी यमुना मैया को लगाया जाता है वो किस प्रकार लगाया जाता है। आइए आपको भी दर्शन कराते हैं हमारे यमुना मैया के और कैसे हमारी यमुना मैया को भोजन प्रसादी भोग लगाया जाता है। तो देखिए आप कैसे हमारी यमुना मैया जी को भोग लगाया जा रहा है जमुना दास जी द्वारा। बहुत ही अद्भुत दर्शन। तो जमुना प्रसाद जी, तो भोग लगाते हुए आपको कैसा अनुभव हो रहा है हमारी यमुना मैया को? श्री जी साक्षात प्रसाद पाती हैं, भोग पाती हैं ठाकुर जी यमुना जी। फिर उसके बाद में जो अपना रस डालेंगी जी, जो संत जो अभी तो बन के जब आता है जी, तब ये ग्रहण कर लेती हैं। जी, ग्रहण करने के बाद में जी, जो उसका जो आनंद रस बढ़ जाता है जी। तब संतों का पाने के बाद उसमें जो भजन में उनका मन लगता है। तो कितने ही प्रेम पूर्वक आप हमारी यमुना मैया हमारे श्री जी को भोग लगा रहे हैं। अब ये तो श्री जी जाने ये पा रही हैं जी, ये तो लाडली जी को भाई प्रेम थी पवानो पड़े। ये तो यमुना हमारे जी और श्री जी बात एक ही है। हाँ दोनों श्री यमुना जी और श्री राधा रानी खेल एक ही है, परंतु जो आदमी समझे अपने अपने भावते मगर श्री यमुना जी और श्री राधा रानी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। जी। तो आज भोजन प्रसादी में पाओ प्यारी प्रेम सो भोग लगा रुच रुच के पाओ रुच के भोग लगा ना हमारा फुल्का प्रसाद और दाल प्रसाद है। आज फुल्का है, दाल है, कल खीर बनी, फुल्का बने जी, सिमैया बनी जी,
आज जो श्री जी की कृपा से रोज जो बिहारी जी कृपा करते हैं वो बनता है, वो बनता प्रेम से बढ़ता है। हमारे तो ना मिल है ना फैक्ट्री है, हमारा सब कुछ मिल भी फैक्ट्री सब कुछ जमुना जी है। यमुना मैया है। सब कुछ जमुना जी बिहारी जी, हमारा कुछ नहीं है। ना हम कोई रईस बाप के बेटा जी और ना ही हमारे पास कोई फैक्ट्री। जी जो हमारी सब कुछ क्षेत्र कल्याण जमुना जी है, जमुना जी और बिहार जी के सिवा कोई नहीं है। जी उन्हीं की तरफ से सेवा है भैया, नित्य प्रतिदिन। जब से कोरोना आया, जब से श्री जी कृपा से चल रही है। जी। अभी संत आए सब पाएंगे, आप देखो, आप भी प्रसाद पाओ। आइए हम आपको भी अपने श्री जी का ये प्रसाद पवाते हैं और दिखाते हैं कैसे हमारे साधु संतों की सेवा होती है। और मैं आपको पहले ही संक्षेप में बता चुका हूँ कैसे कोरोना काल से ये भोजन प्रसादी की जो व्यवस्था है ये शुरू हुई और आज तक चली आ रही है। सुंदर श्री रमणे महारानी की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। श्री राधा माधव की जय हो। राधा श्याम सुंदर की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। ललिता विशाखा की जय हो। यमुना रस रानी की जय हो। ब्रजमंडल 84 कोस की साधु संतन की जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय हो। राधा वल्लभ लाल की जय हो। राधा माधव की जय जय श्री राधे। दाता भुक्ता की अन्नपूर्णा मैया की तो अब हमारा भोजन प्रसादी का वितरण कार्यक्रम चालू हो चुका है। हमारे साधु संत लाइन में आ चुके हैं। तो हमारे पहले साधु संत जी से हम राधे राधे जी। राधे राधे, तो जय आप श्री डेली राधे। भोजन प्रसादी पाने आते हैं? डेली आते हैं। कैसा भोजन बनाया जाता बहुत है? फिट, बहुत बढ़िया, इसीलिए लाइन लगता है यहाँ। स्वाद लगता है आपको? हाँ। डेली अलग अलग तरीके का भोजन होता है? हाँ, कभी खीर आता है, कल खीर आया था। अच्छा, खीर प्रसादी भी आई थी? खीर आता है, रोटी सब्जी आता है। अच्छा अच्छा जो होता है सो खाते हैं हम लोग। दाल आता है, कभी सब्जी आता है जी। बहुत बढ़िया खाना है। किसी बहुत प्रकार की सुंदर कोई खाना है। असुविधा तो नहीं होती? कोई आपको? अधूरा नहीं है। राधे राधे। देखो कितना फर्स्ट क्लास की दाल आई है, सब मांग मांग के खाते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ। अम्मा जी राधे राधे। राधे राधे बाबा। आपको कैसी लगती है हमारी भोजन प्रसादी? हाँ, खूब बढ़िया है। तो कितने महीने से आप ये भोजन प्रसादी का आनंद ले रहे हैं? वो अनेक महीना है, अभी 10 महीना है। अच्छा अच्छा। हाँ, है ना? स्वादिष्ट होता है भोजन? कब से सेवा चलता है? सेवा तो अनेक बहुत बहुत। कोरोना समय हो गया। हाँ, बहुत बहुत। तो आज दाल प्रसादी और फुल्का प्रसादी है। हाँ, सब प्रसादी मिलेगा। एखाने बाबा खूब भालो है ये बाबा। बाबा तो हमारे बाबा हैं। हाँ, ये बाबा बढ़िया बाबा है हमारी। अच्छा। हाँ, ये बढ़िया बाबा है। अच्छा है, भगवान काम करेगा ये बाबा। बेटा बहुत अच्छा है, सही। राधे राधे अम्मा जी। हाँ, तो अम्मा जी, राधे राधे। तो अम्मा जी आप भी भोजन प्रसादी के लिए आई हैं? बेटा भैया दे रहा हूँ मैं, तू अच्छा। दे रहा है बेटा। अरे अम्मा जी देने वाले ठाकुर जी। और तू तो से दादा को भैया भैया दे रहा है, तू दे रहा है। तो अम्मा जी कहाँ से हैं आप? अरे नहीं क्यों बेटा है? वृंदावन की? हाँ, भैया तो पता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भोजन प्रसादी स्वाद लगती है आपको बहुत ही? हाँ, बहुत अच्छा। इनके बच्चों के थोड़ा सा नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं, भगवान जैसे इनकी परेशानी, मगर दोनों समय का खाना ये इनको श्री यमुना जी कृपा से प्राप्त होता है। जी। हम तो क्या खाना देंगे, बिल्कुल ठाकुर जी को खाना देंगे। भैया ने बच्चे दिन जी। ना आओ, जी। ये रह जाए। हाँ। ये बच्चा अगर जिस दिन इनको खाना नहीं मिलता, इनको जी। बड़ी परेशानी होती है। जी, जी। मतलब खाना आपको यहीं से मिलता है? हाँ, आपके बच्चे आपको खाना नहीं देते? ये बेटा मान लियो। बच्चे खाना नहीं देते आपको? हाँ, बेटा जी यही जो करता। तो मतलब आपके बच्चे आपकी कोई देखभाल नहीं तुम करते? सब बेटा मेरे ही बिहारी। हाँ, सब बेटे हैं, पर जिनको आपने जन्म दिया वो आपकी कोई सेवा नहीं करते। कोई मत करो बेटा। बता दे, कोई बात नहीं। बताओ आप। जो कह देंगे हमारी बदनामी करते हैं बेटा। बदनामी तो अब भी हो रही है, वो तब भी होगी, बेटा पर आपके कहने से लाखों बेटों को एक सबक तो मिलेगा। ऋण देंगे ना बेटा मुझे। सारी डर है यार, निकाल फिर निकाल देंगे। अच्छा, हम है ना अम्मा आपके लिए। हमारी बात है बेटा, तू भगवान सुखी में सुखी रखे ने बच्चा, और सातों जन्म में सुखी ठीक है अम्मा जी, राधे राधे। भगवान खूब राधे राधे अम्मा जी, राधे राधे। खूब फले फूले ठीक है, बेटा। अपना थैला ले लीजिए। हाँ बेटा, तुम सदा सुखी है।
ये बच्चा का नाम रोशन हो, ये बच्चा को बेटा अच्छा अच्छा अति रहो नाम अम्मा जी राधे ठीक है अम्मा जी, अब अपनी भोजन प्रसादी का आप आनंद लें बेटा क्योंकि आपको भूख लग रही होगी। बहुत अच्छा है ये बच्चा बेटा जा और देखिए गौ सेवा भी होती है यहाँ पर, सब तक हुआ या आपके साधु संत आए या हमारी गऊ आए तो उनको भी पूरी भोजन प्रसादी का आनंद मिलता है, उनको भी रोटी खिलाई जाती है। ठीक है अम्मा जी। जी लाला बहुत अच्छा है। जी भोजन की सेवा अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो इनके पास आओ तो ये दे देता है। बहुत अच्छा है लाला। अच्छा अच्छा और तरह तरह की भोजन बांटता है, साबुन देता है। बहुत अच्छा है, बहुत जी। अच्छा है। तो जमुना भाई जी की को बहुत प्यार मिलता है यहाँ पर, जैसा हाँ मैंने हाँ, देखा। सबको प्यार से बांटता है लाला। जी जमुना दास हम जी। लाला कहते हैं, हमें माँ मानती है जी जी तो बहुत प्रेम से खाना बांटती है। जी खाना की सिवा कुछ आपको कोई ज़रूरत हो चीज़ को उनको बोलो तो वो देता है। अच्छा, खाने के अलावा आपको कैसी भी कोई ज़रूरत हो तो वो भी हमारे जमुना देता है। बोलो जमुना जी उनको कि जरूर देते हमें चीज़ की ज़रूरत है लाला हमें दो तो दे देता है। जी जी। तो ऐसे हैं हमारे जमुना दास जी। जी राधे 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 राधे। राधे राधे जी। रोज आती हूँ मैं यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए। राधा रानी कृष्णा की कृपा से वृंदावन धाम प्रेम की भूमि है। यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं रह सकता। यहाँ पे मेरे कृष्णा मेरी राधा रानी हर किसी की हर सुविधा कर देती यहाँ पे। जी हाँ तो जैसे हमारे साधु संत बड़े प्रेम से भोजन प्रसादी पा रहे हैं तो हम भी ये भोजन प्रसादी ज़रूर पाएंगे। और ये हमारा फुल्का है और बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनाई गई है और इसको चक्कर हम बताते हैं कि ये कितना, वैसे हमारा भोजन प्रसादी तो वैसे ही बहुत स्वाद होती है और बहुत किस्मत वालों को ये मिलती है, पर फिर भी मैं आपको चक्कर इसका स्वाद बताता हूँ। आप विश्वास करेंगे कि इतना स्वादिष्ट भोजन घर में भी नहीं बनता होगा जितना स्वादिष्ट हमारा ये दाल प्रसादी और हमारी ये चपाती, हमारी फुल्का प्रसादी बनी है। और हमारी अम्मा जी भी बता रही हैं कि बहुत स्वादिष्ट बना है। इतना बढ़िया बनते मैं दोनों टाइम नहीं खा लेती चारों। ठीक है अम्मा जी। सुखी रखेगा बेटा तुम्हें। जी अम्मा जी। सदा फल पाओगे तुम। जी अम्मा जी। ठीक है अम्मा जी। मैं देख लियो बेटा, मैं तो मर जाऊँ चली जाऊँ। अरे अम्मा जी, सब जाने के लिए आए हैं। ना बेटा भगवान तुम्हें 1000 वर्ष नहीं अम्मा जी। खूब लंबी। जो आप सभी भक्तजन जो मेरे पीछे दर्शन कर रहे हैं कुटिया के, यही हमारे यमुना दास जी की पुरानी कुटिया है। इससे पहले यहाँ पर एक हमारे यमुना दास जी का एक मंदिर हुआ करता था जिसको हमारे प्रशासन ने तोड़ दिया। उसके बाद हमारे यमुना दास जी ने एक और यहाँ पर कुटिया बनाई, अपनी छोटी सी कुटिया है जिसके अंदर हमारे बिहारी जी विराजमान हैं। और यहीं पर पहले नित्य प्रसाद जो सेवा आज चल रही है, जो प्रसाद यहीं बनाया जाता था, आगे बताएंगे आपको हमारे यमुना दास जी। राधे राधे। राधे राधे, जय बिहारी जी की। यहीं पहले कीर्तन होता था, सभी संत लोग कीर्तन करते थे जी। माताएं लोग भी आती थी, भजन करते थे जी। और यहीं एक साइड पहले बड़ी कुटिया आती बहुत बड़ी जी। और यहीं एक साइड में रसोई बनती थी जी। टिक्कड़ बनते थे जी। हाथ के, सब्जी बनती थी जी। और यहीं बाहर 24 घंटे जी। 24 आवर 24 घंटे के लिए चाय सेवा थी। चाय सेवा। हाँ, कोई भी आओ कोई भी पियो। जी। 24 घंटे के लिए, एक महीना कार्तिक के एक महीने में जी। यहाँ चाय बटती थी। जी। तो कभी जब एक जो 3 साल में एक महीना आता है लौंड का महीना, जी। उस समय मतलब बहुत सेवा होती थी। जी। यमुना जी की कृपा से जी। प्रशासन ने तोड़ दिया तो रसोई मुझे बड़ी दिक्कत हुई रसोई बनाने जी, में। जी। फिर मैं लेके सामान गया, चावल दाल आटा सब भरा हुआ था उसी के जी। अंदर। तो पहले हमारा यहीं से शुरुआत, यहीं से इसी यमुना जी की कुटिया, यमुना जी कुटिया है आज भी, ठाकुर जी इसमें विश्राम करते हैं। जी। जी। मैं तो भगवान भीतर सोते थे, हम बाहर सोते थे अच्छा। उस समय, क्योंकि ठाकुर जी के अनरक्ष हम नहीं सो सकते हैं। तो यहीं हमारा रहवे जो भी सिस्टम था, सब लोग जो कुछ भी मानो, यहीं प्रसाद बंटता था, यहीं पे बनता था। जी। या फिर तोड़ दिया, फिर उसके बाद में फिर किसी, तो यहीं से शुरुआत श्री यमुना जी कृपा से भई है। और आज भी वो शुरुआत यहीं है। अब यहीं है, यहीं से प्रसाद पहले आता है। जी। पहले भोग लगे यमुना जी को, भोग लगने के बाद में सब संतन को बटे। जी। बाकी बाद में कहीं आगे फिर यहाँ से हमारी ये रिक्शा में लेके जी। इस्कॉन अंग्रेज मंदिर तक जी। प्रसाद जाता है। जी। पहले जब शुरुआत थी तो वृंदावन की परिक्रमा में कोई भी नहीं था। जी।
बिल्कुल खाली पड़ा रहता था, एक मक्खी भी नहीं भनकती थी। इतना भयंकर कोरोना आया, इतना भयंकर कि आप सोच नहीं सकते हो जी ऐसी स्थिति बुरी थी। जी तो बात हमें जो बूढ़े बूढ़े लोग थे, जी बहुत ज़्यादा वृद्ध थे, जी उनको उठा के प्रसाद पवाना। लोग जी कोई कोरोना क्या किसी को कोई छू भी ना रहे हो ने को काऊ को कोई भी परेशानी होती तो दूर बैठ जाता था, भागता था। उस समय भी हम तो निस्वार्थ भाव से उनको जो भी हो श्री जी कृपा से कोरोना आए या नहीं, हमें तो एक दिन भी डर बह नहीं रहा। एक भी दिन सेवा में खूब लट्ठे खाए हैं, खूब पुलिस की बटकार खाई है, मतलब एक भी दिन सेवा बंद ना करी। और नेक और कोई भी प्रकार की कोई भी नेक भी हो, कोई बुखार भी नहीं आया। जी ठाकुर जी की कृपा से, भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि नेक भी सेवा करते करते रोज में हजारन साधु थे, बूढ़े बड़े जो नहाते भी नहाए, ऐसी भी स्थिति थी। क्योंकि बाद में पानी की बड़ी शॉर्टेज थी, बूढ़े बूढ़े लोग आ नहीं पाते थे, तो हम कैंपर में भर के भी पानी दे के आता था मैं। जी जब रात्रि को विश्राम करते तो मच्छरदानी, कंबल, सर्दी का समय था, बहुत सारी उनसे जूझते हुए चले हम आ गए। मगर यहाँ कहा है कि ठाकुर जी की कृपा से अगर कोई भी सेवा, कोई भी हम कार्य करते हैं, जी भगवान की कृपा से करते हैं, भगवान की दया से करते हैं। हम कौन है, कुछ नहीं, तो हमारी कभी भी कहीं भी कोई रुकावट नहीं आएगी। ये बिल्कुल मेरा अनुभव है। सेवा कैसे आई मेरे पास, मैंने कैसे सेवा स्टार्ट की है, किन किन लोगों ने मेरा संग दिया है, कैसे कैसे मुझसे लोग जुड़े हैं, कैसे मैंने सेवा की है, ये सब बैठ के मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो कह सकते हैं कि आपने वृंदावन का जो इंसानियत का असली चेहरा है वो काफ़ी नज़दीक से देखा है। नहीं, मैं तो नज़दीक से तो देखा है, बिल्कुल सत्य बात है। ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने कोई सेवा की है। मैंने तो मानवता का एक धर्म निभाया था। बिल्कुल मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। मैंने कोई किसी को ऊपर उपकार नहीं किया है, 1% भी भूल जाओ। मानवता मैंने ही सबसे बड़ा मैंने धर्म किसी के ऊपर कोई दान नहीं किया, कोई मैंने सिर्फ एक थोड़ी सी सेवा, मानवता का धर्म। एक आ गए मुझे लोगों ने इतना सहयोग किया, मुझे पीछे से पुश किया है किया कि आप कीजिए जमुना दास। जी जब मेरा रोटेशन बिगड़ने पे आता था, जैसे तो उनका अनाज आशीर्वाद आपको मिल जाता है। खाना पीने का सब सामान ख़त्म होने पे आता था, जी मैंने अपने खुद में एक घर बनाने के लिए छोटा सा एक लेने के लिए 7-8 लाख रुपए मैंने जमा किए थे। जी वो भी मैंने इसी में लगा दी। मेरे घर वालों से खूब लड़ाई हुई थी। कहने का मतलब जैसे दान खा जो भगवान का जो भोग भंडार है, जैसे ही वैसा तो खाली नहीं होता ठाकुर जी का, बिल्कुल मगर जैसे ही खाली होने पे आता वैसे ही भर जाता था। कोई भगत जो कि भैया 10 दिन का मेरे तरफ से खाना चालू कीजिए, भैया 50 लोगों को मेरे तरफ से करा दीजिए। मैंने कभी भी आज तक जब तक लेकर अभी तक सेवा, मैंने किसी से काउते ये ना कही कि आप मुझको ये चीज़ दे दीजिए अपने आप ठाकुर जी। हाँ, मैंने कभी आप किसी से काउते भी ना कही कि मोए चावल दबा दो, कि आटो दबा दो, कि जे पैसा दे दो, फलानी चीज़ दे दो ना। सब कछु व्यवस्था भगवान की कृपा से यमुना जी ने अपने आप करी। ऐसा समय तब आता गया। आज कैसा साल हो गए कोरोना को, मुझे तो मालूम नहीं, ना पढ़ा लिखा तो नहीं। कितना समय हो गया? लगभग 2 साल से ज़्यादा। 2 साल है गई। 2 साल में बहुत से बहुत 4-5 दिन सेवा बंद हुई होगी, जी जब ज़्यादा परेशानी है गई जी किचन विचन हटने में। जी और एक भी दिन सेवा बंद नहीं हुई। जिस दिन सेवा बंद भई उसके उसी समय यहाँ संतों की, बाबाजियों की भीड़, भाई जमुना दास बाबा हम तो कैसे काम चलेगा, जी कैसे सेवा करोगे, और कैसे भाई हम तो इंतज़ार में हैं, और कहाँ से प्रसादी आएगी, तो कैसे भी करके आप चलाओ। तो मैंने उनकी समस्या, उन्होंने बोला, मैंने वीडियो बना के भेजा आगे, तो मुझे मदद मिली, जी। उनकी हक का उनको आया। तो संघर्ष आपने भी बहुत किया है। अरे कछु मत पूछो, भगवान ने जो कराया किया है, आनंद भी बहुत आया है और दुख भी बहुत हुआ है, परंतु दोनों साथ ही हैं। इतना जब किसी को आप कभी भी देख लेना, अगर कोई कष्ट में है, आप उसकी हेल्प करके देखना, जी तो तुमको कितनी खुशी मिलेगी अंदर से। बिल्कुल। इतनी खुशी मिलेगी। परमानंद। हाँ, जैसे आप क्रिकेटर हो जी और क्रिकेट खेल के कोई आपको वो दिया जाए, आपका सम्मान किया जाए, आपको कोई पुरस्कार दिया जाए, तो आपको इतनी खुशी मिलेगी अंदर से कि मैंने उसको मेहनत करके जीता है। जी ऐसे ही अगर तुम पैसे से वो चीज़ ले आओ तो फीलिंग नहीं होगी। ऐसे ही मुझे पता है कितनी खुशी मिलती। किसी एक व्यक्ति की भी आप मदद करके कभी किसी को देखना। अभी यहाँ इतने लोग हैं, देखो जो औरत भी है, 3-4 दिन से यहीं है, अपने बेटे को लेके आई है, ऐसी बड़ी परेशान प्रसाद पाती है, तो हम प्रसाद पवा के नहीं, हम ये तखत है, ये मेरी आज से करीब
जल सेवा भी आपकी? 18 साल से, 17 साल से जी जल सेवा मेरी रेगुलर 18 साल से है। जी। पहले मैं चीर घाट पर नौका चलाता था, जी। उस समय से लेके मैंने सेवा जल सेवा बंधन जी तो जब से लेके अभी तक ये सेवा जल की तो चली रही है। परंतु मैं जो कह रहा था ना, जो किसी की भी कोई मदद करके दो, बूढ़ी हैं, बाबा जी हैं, किसी के चोट है, बहुत से लोग तो चल नहीं पाते हैं, जी बहुत से लोग रिक्शा में ही रहते हैं, जी उनकी आप उस समय के हिसाब से, मैंने ये नहीं कहा कि ये भिखारी है या जी। रोज़ मांगता है इसने पैसा, मैं वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ। जी उस समय पैसा भी काम नहीं आया लोगों के पास। जी लोगों के पास कोरोना का वो मंजर, वो दौर था, पैसा भी काम नहीं आया बहुत से लोगों के पास। तो मैं तो सिर्फ उस समय ये देखता था कि ये बूढ़ा मानुस है, ये वृद्ध है या ये साधु है, इसने कैसा भी चोला बनने का, मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। मैंने उसको प्रेम से सेवा की। बाबा क्या लोगे आप? तो बहुत से साधु थे, भैया हम थैली नहीं है, प्लास्टिक नहीं है, बारिश आती है, क्योंकि भगा देते थे लोग। जी घर के बाहर से होते थे तो लोग समझते थे कोरोना ऐसी में ही हो, तो भगा देते थे। मैंने तख्त से लेके सोने तक की व्यवस्था, पेड़ों के नीचे सफाई कराना, जी हर चीज़ उस समय किया। जो मुझसे ठाकुर जी ने करवाया मैंने किया, भगवान ने मुझसे कराया, मैंने क्या किया। बिल्कुल मेरे याद है आप? हाँ मुझे, मगर मैंने बेहिचक निस्वार्थ भाव से यमुना जी का नाम लेके मैंने आगे, मुझको बढ़ाते गए सभी लोग, रसूल लोग। आज का दिन और वो दिन है, आज सभी सेवा चलती है। लोगों ने फिर लोगों ने क्या, कोई हमसे अपराध हुआ होगा या तो हमारी कुटिया टूट गई, मंदिर टूट गया, जी हम दूसरे का क्या नाम लें। भगवान की जो कृपा, भगवान क्या चाहते हैं वो तो वही जाने। हम जी। करना, कभी कभी ऐसा होता है हम लाइफ में करना कुछ चाहते हैं, मगर भगवान हमसे कुछ और कराना चाहते जी हैं। तो ठाकुर जी की कृपा से भैया सभी संतों का बड़ा प्रेम मिला, बड़े बड़े रसिकों से प्रेम मिला। जो लोग जानते हैं कि जमुना दास ने कैसी सेवा की है, उन लोगों को बड़ी खुशी होती है। जी। जो लोग जानते हैं, जी। जिनके ट्रस्टों में बहुत बहुत करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है, उन लोगों ने भी सेवा नहीं, उनको मौका ही नहीं मिला। अगर अपने पास कुछ नहीं था फिर भी भगवान ने इतनी भरपूर सेवा कराई, खूब चकाचक। ना ही हमने कोई पोस्ट पे, कोई वीडियो पे, कोई कहीं नहीं कह सकते हो कि मुझे डोनेशन दीजिए। जी मैं ये करना चाहता हूँ। मेरी फेसबुक आईडी पे कहीं भी देख लीजिए, कहीं पोस्ट पर भी ये नहीं लिखा होगा कि मुझे, सिर्फ इतना लिखा रहता था संत सेवा, उससे आगे कुछ नहीं। बाकी लोगों ने अपने आप बढ़ चढ़ कर वो सब उसमें हिस्सा जानते लिया। थे। लोग तो ऐसे थे कि कहते थे हम 4000 लोगों की सेवा करते हैं, ये इतने लोगों का इतने, मगर कभी कोई बायोडाटा नहीं दिया था मैंने आज तक। और बहुत सूक्ष्म रूप में मेरा खाना बन जाता था भगवान की कृपा से। लोगों का पेट भरने के लिए रोटी सब्जी से बड़ा कुछ नहीं है। जी चाहे तुम उनको 56 भोग पवाओ, पेट नहीं भरेगा। सही बात। रोटी और सब्जी भूख की सब्जी, जो डेली की एक हमारी ज़रूरत है। रोटी और सब्जी। तो अब रसोई का हम थोड़ा दर्शन कराते हैं, जहाँ पर ये सारा प्रसाद बनाया जाता मैं है। लेके चलता हूँ आपको, चलिए। तो चलिए अब आप सभी लोगों को लेके चलते हैं हम